फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ एस। कैसे हैं? कैसी चल रही है तैयारी? होप अच्छी ही चल रही है, नहीं चल रही है तो अच्छी चला लो भाई। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सेम ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैम अगर अब स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी ना तैयारी? तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई कर तो सही, अभी करेगा तो हो जाएगी, पर कर तो सही उसके लिए। तो सेम आपसे पूछ रही हूँ, अच्छी चल रही है तैयारी? पर्पल सेक्शन में ऑब्वियसली आरसी एंड वीए तो चीज़ें। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया हम सिर्फ एक ही आरसी, हम 2 ही आरसी करेंगे 4 आरसी में से, या 3 ही आरसी करेंगे। एंड अपने प्रीवियस मॉक में देखते हुए कि आपकी एक्यूरेसी आरसी में ज़्यादा अच्छी रहती है कि वीए में ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। बट डी डे पे आपको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि अपनी स्ट्रैटेजी में हल्का चेंज भी करना पड़े तो आपको अनइजीनेस फील ना हो। कई बार होता है कि फाइनल डे में आरसी इजी आ जाए, वीए डिफिकल्ट आ जाए, और वीए इजी आ जाए और आरसी डिफिकल्ट आ जाए, तो आपको वो पिक हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2 ही आरसी करने हैं, 4 आरसी नहीं करने हैं, मुझे हो ही नहीं सकता, मेरी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो वो 2 आरसी जो करने हैं आपको पिक करने बहुत अच्छे आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला आरसी आया तो पहले आरसी में बहुत से बच्चों का क्राइटेरिया होता है कि वो लेंथ देख करके छोड़ते हैं, लेंथ देख करके, सिर्फ पढ़ा भी नहीं, लेंथ देखी, ओहो ये तो बहुत लंबा है, इसमें तो 5 पैराग्राफ है, कैसे करेंगे? भाई ये नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए। बहुत से शॉर्ट आरसीज को भी, एंड दिस इज फैक्ट, यू नो दिस, अगर आपने इतने मॉक्स दिए तो आपको भी पता है छोटी से आरसी या छोटे से क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बनाने पर आए तो कितना बनाया जा सकता है। ये तो बड़े बड़े भी इतने होते हैं, चाहे पजल हो, चाहे क्वांट का क्वेश्चन हो, चाहे आरसीज हो, बड़े बड़े में भी इतने इजी इजी सी चीजें होती हैं, कोई बहुत आपका फैक्ट डेटा बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है लेंथ एक क्राइटेरिया रखो, डिनाई नहीं कर रही हूँ उससे, लेकिन बिना पढ़े मत छोड़ो। अब पहले एक पैराग्राफ की शुरू की 4-5-6 लाइन पढ़ के तो देखो, मतलब 5-6 लाइन पढ़ोगे तो आपको पहले समझ तो आएगा कि भैया वो आरसी का पैराग्राफ है किस बारे में। क्या पता कि वो आपके इंटरेस्ट के एरिया से ही निकल के आ जाए। और अगर इंटरेस्ट के एरिया से आरसी आता है ना, तो चाहे वो लंबा भी क्यों ना हो, हम बहुत उसको स्पीड से पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इंडस्ट्री का ले लेती हूँ, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड आ गया, तो डोंट यू थिंक कि आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी? ठीक है, तो जिस टॉपिक से आप एक्लेमेटाइज होते हो उसमें स्पीड बढ़ जाती है, बट उसके लिए आपको पहले एक पैराग्राफ की कुछ लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। तो विदाउट रीडिंग स्किप नहीं सजेस्ट कर सकती मैं, ठीक है। तो एक रीड करो, गो थ्रू। यस, आपको ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है आपने पहला रीड किया, उसमें 5 लाइनें पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आया, यू स्किप्ड इट, अब सेकंड पे गए, अब सेकंड रीड किया, अब दिमाग में पीछे बैक ऑफ द माइंड में ये भी चलेगा कि यार 2 मिनट निकल गए, जिसकी स्पीड स्लो है तो हो सकता है उसको 5-6 लाइन पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाए, क्योंकि एक तो पहला सेक्शन आते ही थोड़ा सा कॉन्शियसनेस गेन करने में ही, उसमें आने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जब आप सेकंड आरसी पढ़ोगे, सेकंड आरसी में आपको लगे, हो भी सकता है कि सेकंड आरसी भी आपको लगे कि ये भी मेरा बस का नहीं है, तीसरा चौथा देखेंगे, अब तो तीसरा चौथा ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो डू नॉट थिंक कि मेरे 4-5 मिनट इसी में ही चले गए हैं। अगर आपने छोड़ा भी, एटलीस्ट आप गलत ट्रैप में तो नहीं फंसे ना, ठीक है। लेंथ क्राइटेरिया रखो, लेकिन स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें रीड करके रखो। अगर आप ये वाली हैबिट 3-4 मॉक 5 मॉक तक कर लोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट करने लगोगे। इनिशियली तो देखो कोई भी स्ट्रैटेजी में जब आप चेंज करते हो तो थोड़ा सा इधर उधर तो होता ही है, दैट इज वाई आप मॉक दे रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि भैया मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के टाइम पे इधर का उधर का इधर कुछ कुछ करके देखना पड़ता है, तो कुछ पॉजिटिव्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं। पॉजिटिव पे स्टिक करो, नेगेटिव्स को डिस्कार्ड करो, यही तो आपने सीखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आप 2 आरसी 3 आरसी व्हाटसोएवर बोल रहे हैं, थोड़ी सी लाइन पढ़ी आपने, फिर देखा, एंड कीप अ टैब ऑन योर टाइम ऑल्सो, ठीक है। आप देखिए बीच बीच में मॉक में ऑब्जर्व कीजिए कि आपको आरसी पढ़ने में कितना टाइम लगता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आरसी तो हमने 5 मिनट में पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस को करने में 10 मिनट लगा देते हैं, एंड दैट इज वाई होल आरसी टेक्स 15 मिनट्स। तो अगर आपने आरसी 5 मिनट में पढ़ लिया है, विच मीन्स कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सोचने में, उसके ऑप्शंस को गॉज करने में, उसको एलिमिनेट करने में आपको टाइम लगता है, तो आपको वर्क वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आप अपार्ट फ्रॉम मॉक जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप आरसी की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को फोर्स कीजिए, बार बार जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो। एंड इसका एक मेजर रीज़न कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। अगर मैंने आरसी पढ़ते वक्त सारे पॉइंट ढंग से पढ़े हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 ऑप्शंस आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर देते हो यार 4 में से। बाकी के 2 ऑप्शंस के लिए आप
कभी-कभी आप आरसी थोड़ा बहुत रेफर बैक भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी गई थी, उसमें एग्ज़ैक्ट क्या कह रहा है। आप कुछ-कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस करो। आप इतना समझने की कोशिश करो कि जो ट्रैप्स होते हैं वो 1-2 वर्ड्स का इधर-उधर करके ही डाले जाते हैं, ठीक है? तो उस आर्ट को डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है? रही बात वीए सेक्शन की, आपको अगेन मैं सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट लास्ट के कम से कम 10 मिनट तो आपको वीए के लिए रखने चाहिए। कि 30 मिनट्स का पेपर है, मतलब स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में हमने आरसी को दे दिए, चाहे आपके 2 हुए, 3 हुए, जितने भी हुए। लेकिन वीए के लिए आप 10 मिनट तो 2 मिनट बे मिनिमम एक क्वेश्चन पे तो लगाओगे। बीट ऑड वन आउट, पैरा जंबल है, पैरा समरी है, तो अगर 2 मिनट भी लगाओगे तो 5 क्वेश्चंस कर पाओगे उस हिसाब से, ठीक है? तो 10 मिनट तो देने चाहिए आपको। तो इट्स लाइक कि मैंने अपने टाइम का बाइफरकेशन कर लिया है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो, वो आप ट्राई करके देखो कि आप पहले आरसी पिक करना बेटर प्रेफ़र करते हो कि वीए पिक करना। बहुत से लोग कंफर्टेबल होते हैं कि उनको वीए ज़्यादा सही लगता है, और वीए में भी वो सोचते हैं कि भैया पैरा जंबल बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी करके निपटा के रख लिया, फिर आरसी आते हैं एंड देन पैरा जंबल कर लेते हैं। क्योंकि पैरा जंबल में ऐसे होता है ना कि अगर 5 का आया स्पेशली तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ठीक होने की, ठीक है? तो इसलिए पैरा जंबल प्रेफ़र लोग बिल्कुल लास्ट में करना प्रेफ़र करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ पहले आरसी करने की बजाय पहले अपने वीए के मेजर के क्वेश्चंस देख लिए। एंड थोड़ा दिमाग में भी ये रखता है ना, एक साइकोलॉजिकली बहुत चलता है हमारा ब्रेन कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के मैंने 6 मिनट में वीए के ही 4-5 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो पैलेट को ग्रीन होता हुआ देखते वक्त ना ऐसे लगता है कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो कर लिया, तो वो प्रेशर थोड़ा कम देता है आपको, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट वीए कि हमने आरसी बिना पढ़े नहीं छोड़ना है, 2-4 लाइनें उसकी पढ़नी है एंड टाइम को अपना सेग्रीगेट करना है। प्लस आप अपना देखो कि आपको पहले वीए करना है कि आरसी करना है, ठीक है? तो इसी के साथ ऑन पॉजिटिव नोट चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में विद बहुत सारे मोर इनपुट्स एंड पॉजिटिव चीज़ें। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। चलिए, कीप पेसिंग योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी एंड अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, फॉर्म वॉर्म भर लीजिएगा, आप अपने जितने भी फॉर्म्स निकले हुए हैं, ठीक है? एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।